खुदाए कदूस और रब्बाना यसुल मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम के साथ आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमारे दरमियान प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्रोग्राम में और प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, यकीनन यूट्यूब पर आप इनके गीत सुन चुके होंगे, जिनको खुदा ने इज़्ज़त दौलत शोहरत से नवाजा है। उससे बड़ी बात कि खुदा ने अपने बंदों को चुना है और प्रस्तश के वाला से खुदा अपने बंदों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जो कि ये नौजवान हैं, तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त ऑनर की बात है। खुदा नौजवानी के आयाम में खुदा ने इनको चुना। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू अनिल सैमुअल भाई, आपको खुदा ने चुना। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि खुदा अपने बंदों को यकीनन अपने कामों में मसरूफ़ अमल रखता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो जी नाजरीन, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। तवारीख की किताब ज़बूर 1 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। तो जी नाजरीन, आज हमारे साथ प्रस्तार जनाब अनिल सैमुअल साहब मौजूद हैं। तो आज हम इनसे गीत सुनेंगे। यकीनन मेरा ईमान है कि आप भी इस गीत के वसीला से आप बरकत पाएंगे। तो जी अनिल भाई, आज हमारे नाजरीन को आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी खुदा का शुक्र करते हैं सबसे पहले आपके लिए और उसके बाद प्रिंस ऑफ पीस चैनल के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसमें ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया इसको देख रही है, सुन रही है। और खुदा का शुक्र करते हैं। और जो ज़बूर अभी आपने रीड किया है, ज़बूर 1, खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, यानी खुदा से जिन लोगों का ताल्लुक़ नहीं उनकी सलाह पर नहीं चलता, यानी जिनका ताल्लुक़ खुदा के लोगों से है, जिसका ताल्लुक़ खुदा से है, वो उसकी सलाह पर चलते हैं। सो खुदा का शुक्र करते हैं। और इस ये बड़ा पुराना ज़बूर है और हम इसको सब मिलकर, दूसरी आयत में उन्होंने वाज़े लिख दिया ना कि बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान लगता है। जी जी इसका ध्यान का जो मकसद है, मेडिटेशन का या फोकस का या जुगाली का लफ्ज़, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं जो शख्स इस रफ़ाकत में नहीं है, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, उसकी खुशनुदी दरअसल खुदावंद की शरीयत में है। वो उसकी शरीयत से देखता है कि कहाँ बैठना है, कहाँ रहना है, कहाँ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। तो वो रफ़ाकत में, वो खुदावंद की कुर्बत में। और इसीलिए खुदा का बंदा अपनी किताब में लिखता है कि मैं खुदा के घर का दरबान होना शरारत के ख़ैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। इसलिए वो कहता है कि मैं इधर उधर बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं खुदावंद का घर का दरबान हूँ और वहाँ से मैं जुदा ना हूँ। और लिखता है कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चलें। यही उसकी खुशनुदी है। जी, क्योंकि उसकी शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो जो कुछ उसकी शरीयत में से पढ़ता है, जो कुछ उसकी शरीयत में से सीखता है, वो बजा लाता है। वो नहीं जो लोग इर्द गिर्द कह रहे हैं, वो नहीं जो शरीर कह रहे हैं, बल्कि वो जो खुदा फरमा रहा है। सो इसके ताल्लुक से हम ज़रूर कलीसिया बहनों भाइयों के साथ मिलकर ज़बूर 1 की हम जो है मज़मूर गाएंगे, ज़बूर 1, ताकि खुदावंद की तारीफ़ में हालोदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते, हालोदा
है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते फल अपने वेले देवेगा, फल अपने वेले देवेगा, न पत्थर सुकणगे ओ धन है, ओ धन है जो ना मनदा है सलाह शरीरा दी, ओ धन है ना टुरदा ओ बुरे दे रात कदी वे, ओ धन है मखौलियां दे जलसे विच ना कदी बैंदा ए, मखौलियां दे जलसे विच ना कदी बैंदा ए, पर दिन राती शरानू, पर दिन राती शरानू ओ सोचदा रहंदा ए, ओ धन है। वो मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो मुबारक है जो खताकारों की राह पर खड़ा नहीं होता। शरीर ते विच कचैरी दे खलो ना सकणगे, शरीर ते विच कचैरी दे खलो ना सकणगे, पर राजो है शरीरां दा, पर राजो है शरीरां दा, सोड पुड जावेगा ओ धन है, ओ धन है जो ना मनदा है सलाह शरीरां दी, ना टुरदा बुरे दे रात कदी वे, ओ धन है, ओ धन है, ओ धन है। जी प्रेज द लॉर्ड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यकीनन बड़ी बाबरकत प्रस्तश थी कि जिसके वसीला से हमने बरकत को अपने अंदर लिया। यकीनन ये बड़ी रूह सी प्रस्तश, जिस तरह से खुदा कहता है खुदा रूह है, ज़रूर उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से गाएं। यकीनन भाई ने, अनिल भाई ने बड़ी रूह से प्रस्तश की, और मेरा ईमान है कि देखने वाले नाजरीन ने भी यकीनन बरकत पाई होगी। तो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू अनिल भाई। आज आप नौजवान जो हैं उनको आप मुख्तसर अल्फाज में क्या आज मैसेज देना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ नौजवानों को कि अपनी ज़िंदगियों को जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके खुदावंद में लेकर आएँ। अगर आपको बोर लगता है, अगर आपको लगता है कि ये झूठ है, अगर आपको लगता है कि ये एक वक्त का ज़िया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुनिया की नंबर 1 सच्चाई है कि वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ये दुनिया की नंबर 1 सच्चाई है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने में सच्चा और कादिर खुदा है। और मैं एंड में बताना चाहता हूँ कि उसने मुझ बदकार पर रहम किया है, मैं ईमान रखता हूँ कि वो आपकी ज़िंदगियों पर भी रहम करने की कुदरत रखता है, और वो आपको भी बहाल करेगा, और वो आपको भी रिस्टोर करेगा। रिस्टोरेशन का काम खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर करेगा, और आपको अपने बेटे यीशु मसीह के पास आसमान पर जगह प्रोवाइड करेगा, और वो बहुत जल्द आने वाला है। लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, इसलिए देर मत कीजिए। और एक बात करना चाहता हूँ, हम अब तक इतने बहादुर नहीं हुए, हम अब तक इतने बहादुर नहीं हुए कि मसीह यीशु के बगैर कुछ कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि उसके बगैर हम ना अनकम्प्लीट भी हैं, यस हम कुछ कर भी नहीं सकते। जी हाँ जी, तो इसलिए लिखा है कि जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहाँ जाएं, हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये हतमी बात है, ये अल्टीमेटली आप कुछ नहीं कर सकते उससे जुदा होकर। जी वो अगर आपके साथ है तो आप जिंदगी में हर जगह पर आपकी जीत है। वो अगर आपके साथ नहीं है, आप निगलेक्टेड हैं, आप लॉनली हैं, आप हर जगह पे निगलेक्टेड ही रहेंगे। अगर यीशु मसीह अगर आपके साथ है, वो आपको हर मैदान में जीत और सक्सेस देने वाला है।
जी थैंक यू सो जी, मच। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू नील भाई कि आपने Thank बड़े you so much. खूबसूरत अल्फाज में परस्तश की और यकीनन खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक आपने परस्तश की कि आज खुदा के कलाम के वसीला से इन्होंने बताया कि आज किस तरह से नौजवान बेटे और बेटियां खुदा के कलाम की तरफ राग़िब हो सकते हैं। तो आप भी इनकी तरह, जिस तरह से खुदा ने इनको चुना, क्योंकि खुदा कहता है तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया, जिस तरह से खुदा ने इनको चुना, तो आप भी खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक उसकी राहों पर चलें और यकीनन प्रस्तश में आगे बढ़े और खुदा आपकी ज़िंदगियों को बाबरकत बनाए और बरकतों से मामूर करे। इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम के साथ अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आशिक भट्टी को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।